हेलो क्यूरीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनघट में। आज हम बात करने वाले हैं मीटिंग यू इज़ द लकीस्ट थिंग टू मी के एपिसोड 7 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है लिंजी जुनसिंग से बोल ही रही होती है कि अगर तुम्हें ये टेस्टी नहीं लग रहा है तो मत खाओ, और उससे छीनने लगती है। पर जुनसिंग उसको तो वापस करता नहीं है, दूसरा पीस और उठाने लगता है और उसी को खाने लगता है। तभी टीवी में दिखा रहे होते हैं कि बर्फ़ गिरनी शुरू हो चुकी है। उसको देख के लिंजी सोच रही होती है कि ये कितनी सुंदर है, और फिर वो जुनसिंग से बोलती है कि ऐसा बोला जाता है ना कि जैसी पहली बर्फ़ गिरती है उस टाइम तुम अगर कुछ विश मांग लो तो वो पूरी हो जाती है। जुनसिंग उससे बोलता है तुम भी कैसी कैसी बातों में विश्वास करती हो, बट लिंजी बोलती है तुम्हें इस पे यकीन नहीं हो रहा, ये कितना रोमांटिक है। जुनसिंग बोलता है कि इसमें रोमांटिक वाली कोई चीज़ नहीं है और इससे कोई विश पूरी नहीं होती है, क्योंकि बर्फ़ी तो गिर रही है, पानी से मिलके ही तो बनती है। इससे कौन सी कोई विश पूरी होती है। और वैसे भी आजकल पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, अब जो कुछ भी ऊपर से गिरता है वो भी इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। उसकी बात सुन के लिंसी बोल देती है कि जैसी पहली बर्फ़ गिरने वाली है मैं तो भाई डिनर के लिए जाऊंगी, और अगर लिंशुए भी तुमसे पूछे तो तुम भी चले जाना, तुम्हारे मास्क का खर्चा मैं उठा लूँगी। फिर दिखाते हैं मॉर्निंग में जैसे ही लिंजी और जुनसिंग गेट खोलते हैं स्कूल जाने के लिए, सामने उनको अपने फ्रेंड्स दिख जाते हैं। फिर जियांग कहने लगती है कि मुझे पता ही था कि तुम दोनों साथ रह रहे हो, क्योंकि जो फ़ोटो उसने जियांग को सेंड किए थे उसमें एक फ़ोटो जुनसिंग का भी चला गया था जो उसके घर पे था। तो जियांग को पता चल गया कि ये दोनों साथ ही रहते हैं, तो वो सब ग्रुप के साथ यहीं थे। फिर वो सब पूछने लगते हैं जुनसिंग और लिंजी से कि तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, या तुम भाई बहन हो या फिर बचपन में ही तुम लोगों की शादी तय कर दी गई है। उनसे उनके रिलेशनशिप पूछ रहे थे, पर जुनसिंग बोल देता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट फिर वो लोग मान नहीं रहे थे। वो बोलते हैं कि हमारा ग्रुप बन चुका है ना, एक ग्रुप एक फैमिली की तरह होता है, तो इसलिए तुम इसमें झूठ नहीं बोल सकते हो। तो फिर लिंजी उनको बता देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि और हम बहुत दूर के रिश्तेदार हैं। मेरे यहाँ पर स्कूल ट्रांसफ़र हो गया था, कोई रहने के लिए जगह नहीं थी, तो आंटी ने बोल दिया कि वो मुझे अपने घर पे रख लेंगी, इसीलिए मैं इनके घर पे रह रही हूँ, और हमारे बीच में ऐसा कुछ भी रिलेशन नहीं है। फिर दिखाते हैं वो लोग स्कूल पहुँचते हैं और स्कूल में अनाउंस होता है कि उनकी न्यू ईयर की 3 दिन की छुट्टियाँ होने वाली हैं, और साथ में उनको एक ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना होगा जिसके उनको मार्क्स मिलेंगे। तभी वहाँ पर दिखाते हैं लिंजी से मिलने के लिए लिंशुए आ जाती है। लिंजी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा डर रही थी और वो उससे कह रही थी कि प्लीज़ बुरा मत मानना, बट मैं अभी जुनसिंग के घर पे रुक रही हूँ और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। लिंशुए बोल देती है नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे वो सब पता है। तो वो उसको एक टिकट देती है और कहती है कि प्लीज़ किसी तरीके से तुम जुनसिंग को मना लो कि वो मेरे साथ न्यू ईयर के दिन ये प्रोग्राम देख ले। लिंजी उससे कहती है कि तुम उससे खुद ही पूछ लेती, बट लिंशुए बोल देती है कि मैंने उससे पूछा था, बट उसने मुझसे कहा कि तुम और वो एक साथ, तुम लोगों को कुछ काम है इसलिए वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता। उसकी बात सुन के लिंजी चौंक जाती है और वो कहती है अरे नहीं, वो तुम्हें पागल बना रहा है, वो घर पे ही रुकेगा और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम कहीं भी नहीं जा रहे हैं। और फिर लिंजी के पूछने पर लिंशुए बताती है कि बचपन में एक बार जब वो रो रही थी, उसका कॉम्पिटिशन अच्छा नहीं गया था, तभी उसके पास जुनसिंग आया था और उसने उसको कैंडीज़ दी थी, और उसी सब के लिए वो आज तक जुनसिंग को थैंक यू नहीं बोल पाई, और इसीलिए वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है न्यू ईयर के दिन, क्योंकि फिर वो अब्रॉड चली जाएगी। इसीलिए लिंशुए लिंजी से बोल रही थी कि प्लीज़ तुम कैसे भी करके जुनसिंग को मना लेना। फिर दिखाते हैं लिंजी घर पहुंचती है, वो जुनसिंग से बोलती है कि इस प्रोग्राम में तुम चले जाना, बट जुनसिंग रिजेक्ट कर देता है और वो कह देता है कि मैंने लिंशुए को भी बता दिया था कि मुझे उसके साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट लिंशुए उससे बोलती है कि वो बहुत ही प्यार से बोल रही थी, ऐसे तो तुम अकेले ही रह जाओगे। पर जुनसिंग उससे बोल देता है कि मुझे इस टाइप के प्रोग्राम पसंद नहीं आते, एक बार मैं उसका प्रोग्राम देखने के लिए गया था और मुझे बीच में ही नींद आ गई थी, इसीलिए वो साफ साफ मना कर देता है कि मुझे ये प्रोग्राम देखने नहीं जाना। फिर दिखाते हैं क्लास में टीचर बोल देती है कि ब्लैक बोर्ड असेसमेंट होने वाला है, उसके लिए वो जुनसिंग को अपॉइंट कर देती है और साथ में बोलती है कि कोई वॉलंटियर करना चाहता है तो कर ले। तो क्लास में कोई भी हाथ नहीं उठाता। लिंजी जब देखती है कि जुनसिंग के साथ कोई नहीं है तो वो खुद ही वॉलंटियर कर देती है। जुनसिंग उसको रोक भी रहा था, फिर वो उसको बाद में बताता भी है कि क्लास में कोई भी मेरे साथ इसलिए नहीं आना चाहता था क्योंकि हमारी क्लास कभी जीत ही नहीं पाती है, आर्ट क्लास हमेशा फर्स्ट ही आती है, और तुम्हारी तो ड्राइंग भी अच्छी नहीं है, हम तो वैसे भी हार जाएंगे। बट लिंजी उससे बोल देती है कि अगर हम फर्स्ट आ गए तो तुम्हें लिंजुए के साथ उस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। फिर दिखाते हैं लिंजी बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करती है कि वो अपने ब्लैक बोर्ड असेसमेंट में क्या दिखाएंगे, बट उसको कुछ इंस्पिरेशन आ नहीं रही थी। फिर वो वहाँ से भाग जाती है कि वो बाहर ढूंढ के आए। फिर वो आर्ट क्लास में झांक रही होती है, तभी वहाँ पर काई आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रही थी ना। बट लिंजी उसको बता देती है कि मुझे तुम्हारी क्लास का बोर्ड देखना है, और
काई उसको देखने नहीं दे रहा था, बट फिर भी लिंजी बहुत हिम्मत करके देख ही लेती है। और जैसे वो बोर्ड देखती है उसकी सारी होप्स मिट्टी में मिल जाती हैं, क्योंकि वो देखती है उनका बोर्ड तो कितना सुंदर बना हुआ है और उसके पास तो कुछ है ही नहीं जो वो बोर्ड पे ड्रॉ कर सके, और इसलिए वहाँ से वो बहुत दुखी सी जाने लगती है। काई उससे बोलता भी है कि मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम जीत सकती हो, बट फिर लिंजी सुनती नहीं और वहाँ से चली जाती है। फिर दिखाते हैं स्कूल ख़त्म होता है, लिंजी जब घर जा रही थी तभी काई उसके पास आके रुकता है। वो लिंजी को अपनी स्कूटी पे बिठा के लेके जाने वाला था, तभी वहाँ पर जुनसिंग आ जाता है और वो भी लिंजी से बोलने लगता है कि मेरी साइकिल पे बैठ जाओ, हम जल्दी घर पहुँच जाएंगे। बट काई भी इज़्ज़त कर रहा था कि मेरी स्कूटी से हम जल्दी पहुंच जाएंगे। जब लिंजी देखती है कि दोनों में से कोई हार नहीं मानना, तो वो कह देती है कि मुझे किसी के साथ नहीं बैठना और अपने आप पैदल पैदल जाने लगती है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग और काई स्कूटी पे होते हैं और लिंजी साइकिल चला रही होती है, बट स्कूटी से भी काई और जुनसिंग जल्दी जल्दी नहीं आ पाते और दोनों में लड़ाई और हो जाती है। और फिर जुनसिंग लिंजी को घर पे ले जाता है। घर पहुंचते ही लिंजी सारी रेफरेंस बुक चेक करने लगती है कि वो किस टाइप का ब्लैक बोर्ड पोस्टर बना सकती है, बट उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। नेक्स्ट डे दिखाते हैं जुनसिंग जब उठता है तो उसको पता चलता है कि लिंजी तो पहले ही स्कूल जा चुकी है। और वहाँ पर जब वो क्लास में पहुँचता है तो वो देखता है कि लिंजी सो रही है और काफ़ी सारे पोस्टर बनाने की कोशिश कर रही थी, जिस वजह से उसके चेहरे पे कलर भी लग गया था। तो वो उसी की फेस को देखने लगता है और सोचता रहता है कि तुम अपनी इस स्किल से फर्स्ट कैसे आ सकती हो, बट फिर वो खुश भी था कि कोई बात नहीं, अगर हम फर्स्ट नहीं आए तो भी चलेगा, और उसी की फेस को देखता रहता है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग की क्लास केमिस्ट्री लैब में थी, बट वहाँ पर भी लिंजी का ध्यान सिर्फ इसी में था कि वो अपने ब्लैक बोर्ड पे क्या पोस्टर बना सकते हैं। और तभी उसको एक आइडिया आता है रेयर अर्थ फॉस्फर का। फिर दिखाते हैं वो अपने ब्लैक बोर्ड पे पेंटिंग स्टार्ट करते हैं और जब लाइट ऑफ करते हैं उनकी पेंटिंग तब भी चमक रही होती है। फिर वो दोनों उसी पेंटिंग को देखने लगते हैं और दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते रहते हैं। उसको देख के लिंजी बोलती है कि शायद हम फर्स्ट भी आ सकते हैं। जुनसिंग बोलता है कि तुम्हें अब बुरा लग रहा होगा ना, अब तुमने मुझे बेच दिया, अब मुझे किसी और के साथ जाना पड़ेगा। बट लिंजी बोल देती है कि मैं तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ तैयार कर रही हूँ ना, तुम्हें उनको ग्रैब करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं रिजल्ट अनाउंस हो जाते हैं और जुनसिंग वाली क्लास फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है। और साथ में उस नोटिस बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ था कि काई को डीमेरिट मिली थी क्योंकि काई ने अपनी क्लास का पोस्टर रफ कर दिया था और उसकी जगह कुछ और बना दिया था। फिर दिखाते हैं लिंजी घर पहुंचती है, बट वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस बात का दुख हो रहा है, क्योंकि वो यही तो चाहती थी कि जुनसिंग लिनशुए के साथ डेट पे चला जाए। अब वो जा रहा है तो उसको बुरा क्यों लग रहा है। फिर दिखाते हैं जुनसिंग लिंजी से बोल देता है कि तुम्हारी वजह से मैं डेट पे जा रहा हूँ, इसलिए कल गिफ्ट लेने भी तुम चलोगी मेरे साथ। फिर दिखाते हैं वो गिफ्ट खरीद रहे होते हैं और तभी वहाँ पर लिंजी को एक क्यूट सी चीज़ पसंद आ जाती है और वो जुनसिंग को बोल देती है कि ये बहुत अच्छी रहेगी, ये गिफ्ट बहुत अच्छा है। बट फिर वो सोचती है कि मगर लिनशुए तो काफ़ी क्लासी जैसी लड़की है ना, तो उसको शायद ये चीज़ें पसंद ना आए, तो उसके लिए कुछ एलिगेंट सा ही ले लो। डेट के लिए जा रहा था तो वो लिंजी से बोलता भी है कि तुम भी मेरे साथ चलो, बट लिंजी मना कर देती है कि मैं नहीं जाऊँगी और मैं तुम्हारे बीच में थर्ड व्हील नहीं बनना चाहती, और वैसे ही मैं जियांग के साथ लंच करने जा रही हूँ। और फिर वो जुनसिंग को घर से बाहर भेज देती है कि जल्दी से जाओ और गेट बंद कर देती है। जुनसिंग का भी जाने का मन नहीं था, उसको भी बुरा लग रहा था, वो नहीं जाना चाहता था ऐसे लिनशुए के साथ डेट पे, और अंदर लिंजी को भी थोड़ा अजीब लग रहा था, वो भी काफ़ी अपसेट थी। फिर दिखाते हैं लिनशुए जुनसिंग का वेट कर रही थी। जुनसिंग उसके लिए बुके भी लाया था और वो उससे बोलता है कि तुम्हारा तो प्रोग्राम होने वाला है ना, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर चलते हैं। बट लिनशुए इससे बोल देती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, कोई प्रोग्राम नहीं है, बट मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर स्पेंड करना चाहती थी। तुम्हें याद है 8 साल पहले तुमने मुझे एक कैंडी दी थी और बस उसी के लिए मुझे थैंक यू बोलना था। तुम ये नहीं जानना चाहते कि मैंने तुमसे झूठ क्यों बोला, मैं तुम्हारे साथ टाइम क्यों स्पेंड करना चाहती हूँ, क्योंकि उन कैंडीज़ ने मुझे हिम्मत दी। मैं जितने भी शहरों में गई डांस सीखने के लिए, मुझे जब भी वो दिखते थे मुझे तुम्हारी याद आती थी, उससे मुझे बहुत स्ट्रेंथ मिलती थी। उसकी बात सुन के जुनसिंग बोल देता है कि लिनशुए तुम मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड हो और मैं जानता हूँ तुम एक ना एक दिन एक ऐसे इंसान से मिलोगी जो तुम्हें मेरी वाली कैंडीज़ से ज़्यादा भी कोई बहुत प्रीशियस चीज़ देगा, जो हर वो पल याद रखेगा जो तुमने उसके साथ बिताए हैं। और उसकी बात सुन के लिनशुए का दिल टूट जाता है
क्योंकि सिंपली उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर दिखाते हैं रेस्टोरेंट में लिंजी अकेले बैठी हुई थी। वो जियांग को कॉल भी करती है कि तू कहाँ पे है, पर जियांग कह देती है कि मैं तो आ नहीं सकती। इस जियांग ने सारी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, ये मेरे घर पे आ गया। अब मॉम को ये लगता है कि ये मैथ्स में बहुत अच्छा है, तो हम दोनों होमवर्क कर रहे हैं, तो मैं आ नहीं पाऊँगी। फिर लिंजी देखती है कि बर्फ़ गिर रही थी, तो उसको अपनी विश मांगनी थी और वो मांग लेती है कि उसकी और जुनसिंग की फैमिली दोनों सेफ रहे। और तभी पीछे से जुनसिंग आ जाता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।